नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चलन सिंह और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कई छात्रों के मन में या फिर कई स्टूडेंट के मन में ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा कोई डाउट होता है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कोई मुकदमा दायर हो गया है, कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया है, तो उसके बाद उन्हें कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी या फिर सरकारी नौकरी के लिए वो तैयारी नहीं कर सकती हैं या फिर सरकारी जॉब की तैयारी करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना भी छोड़ देते हैं। अधिकतर व्यक्ति या अधिकतर छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पर भी कोई कानूनी मुकदमा दर्ज हो गया है, कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया है और आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अपने किसी भी एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ने के लिए कोई गवर्नमेंट तैयारी करने के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह आप कंटिन्यू करिए और आपको जो नौकरी लगेगी और आपकी अगर कोई भी आपराधिक मामले में आप इन्वॉल्व भी हो गए हैं किसी तरीके से, अगर कोई आपका किसी आपराधिक मामले में नाम दर्ज करा देता है तो आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई भी स्टडी करते रहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट के मन में और कई छात्रों ने ऐसे मुझसे पूछा भी है और कई मैं सुनता रहता हूँ कि उन्हें अगर कोई भी आपराधिक मामले में नाम दर्ज हो जाता है तो वह अगर किसी भी तरीके से तैयारी करते हैं फिर उनका तैयारी करना या पढ़ना व्यर्थ होता है। मैं आपको बता दूं, व्यर्थ कभी नहीं होता है। आप अपनी तैयारी करिए और आप पढ़ाई भी करिए। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि किन आपराधिक मामलों में जॉब नहीं लगती है या फिर वो कौन से आपराधिक मामला है जो अगर दर्ज भी हो जाए तो उनसे कोई आपको दिक्कत परेशानी की सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी हाल फिलहाल में जो जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया है, वो मैं उस जजमेंट पर भी आपका हवाला देते हुए उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उस व्यक्ति ने अपनी जॉब वापस ली और आप पर भी किसी भी तरीके से कोई आपराधिक मामला दर्ज कर दिया है या फिर किसी ने आपका नाम लिखवा दिया है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई के एरिया में या फिर पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, आप अपनी स्टडी के मामले में आगे जाना चाहते थे लेकिन आप अब वहाँ से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं आपको कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको जॉब भी लगेगी सरकारी। और मैं आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको कोई भी उचित जानकारी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अधिकतर छात्रों को ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वो जल्दबाजी में अगर कोई भी कदम उठा लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि वो अपनी जो पिछली वो जितनी भी पढ़ाई थी वो सब छोड़कर कोई और काम करने लगते हैं, किसी भी तरीके से दूसरा काम करने लगते हैं और जो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कई स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है, कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई ही अपने छोड़ देता है, अपने भविष्य खराब कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो साथियों, जो लेटेस्ट जजमेंट आई है मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो 30 जुलाई 2024 की है, इसमें आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई और इस जजमेंट में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें मिस्टर कुमार हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हो गया था। उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था टेक्निकल हेल्पर की एक पोस्ट होती है, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनका जो नंबर आए थे वो 128 नंबर आए थे और जो कट ऑफ गिरा था, जो मैं आपको बता दूं मेरिट कट ऑफ गिरा, वो 114 नंबर का था। तो उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम था, लेकिन उन पर 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उनके जब एफिडेविट उनसे मांगा गया तो उन पर 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो उन्होंने जब अपना एफिडेविट प्रस्तुत किया तो उसमें धारा 447 के तहत उन पर मामला दर्ज था और धारा 323 के तहत उन पर मामला दर्ज था। धारा 447 और 323 के तहत उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज थे। तो उनने एफिडेविट में भी साफ लिखा था कि मुझ पर 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन मिस्टर कुमार ने अपने एफिडेविट में यह भी मेंशन किया था कि जो केस उन पर दर्ज है, जो मुकदमा उन पर चल रहा है, उसमें जो सामने वाली पार्टी है वो समझौता करने ही वाली है या फिर समझौता होने वाला ही है या फिर समझौता हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मिस्टर कुमार थे तो उनका जब उनने एफिडेविट प्रस्तुत किया, एफिडेविट दिया, तो उसको मिस्टर कुमार का लिस्ट में नाम नहीं था। तो मिस्टर कुमार को यह रीजन दिया गया कि आपका ऊपर क्रिमिनल केस है या फिर आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्डर को मिस्टर कुमार ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और आर्टिकल 226 के तहत जो रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने बहुत सी दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिर यह फैसला लिया और रिट पिटीशन अलाउड कर दी और मिस्टर कुमार के पक्ष में फैसला सुना दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग में है और वह सरकारी जॉब में नियुक्त हो गया है या फिर सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है तो वह उसको सरकारी
सरकारी जॉब दी जाएगी। साथियों, हाईकोर्ट का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक केस पेंडिंग है और वह गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, जैसे कि रेप का हुआ, कोई हत्या का मामला हुआ, या फिर कोई NDPS का मामला हुआ, कोई पॉक्सो का मामला हुआ, या फिर किसी भी तरीके का कोई गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, तो उसे जो सरकारी जॉब है वो अलाउड की जाएगी। उसे जो गवर्नमेंट जॉब है वो किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल पेंडिंग मामला है, कोई भी आपराधिक मामले में वो आरोपी है, तो उसे जो गवर्नमेंट जॉब होगी या फिर जो भी जॉब होगी उसे देने से मना नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हाईकोर्ट ने पवन कुमार के जजमेंट का भी जिक्र किया था। और आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी तरीके से अगर आप कोई सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी सरकारी जॉब में नियुक्ति हो गई है, तो अगर कोई भी गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, जैसे रेप का हुआ, कोई हत्या का हुआ, कोई पॉक्सो का मामला हुआ, NDPS का मामला हुआ, तो ऐसा अगर कोई अपराध नहीं है तो आपको सरकारी जॉब मिलेगी। जिस भी जॉब में आपकी नियुक्ति हो गई है तो वो भी आपको मिलेगी। अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप जो जजमेंट है वो निकाल सकते हैं, वो देख सकते हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और आप अगर किसी भी तरीके से किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। और मैं बता दूं, कभी भी पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही अपना जो भविष्य होता है वो क्लियर होता है। ये मत सोचिए कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर हो गया है या फिर किसी आप आपराधिक मामले में आरोपी हैं तो आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। साथियों, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। और अगर आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज भी हो जाता है तो आप अपनी पढ़ाई से दूर मत होइए, क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसी भी तरीके से आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा तो फिर मैं जो गवर्नमेंट जॉब है वो मुझे नहीं लगेगी। तो साथियों, आपको मैंने बताया, आपको जजमेंट भी मैंने जो लेटेस्ट जजमेंट था वो भी आपको मैंने बताया। जो पवन कुमार का जजमेंट और यह जो जजमेंट है यह बहुत काम में आने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। आप देख सकते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से आप पे कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो आप इन दो जजमेंट का हवाला लेकर अपना जो भी किसी भी तरीके से आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे या फिर सरकारी जॉब में आपकी नियुक्ति हो गई है तो आप दोनों जजमेंट का हवाला देकर आप उस पद में नियुक्त हो सकते हैं। और साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हम ऐसे ही आपके लिए कानूनी जानकारी लाते रहें। और फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।